नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए, इस वीडियो का टाइटल है चाइना डिस्ट्रॉय मॉस्क, व्हाई मुस्लिम्स आर साइलेंट, पब्लिक ब्लेम इंडिया। और ये वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल का। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हबीबा। अदीबा करती क्या हो आप? मैंने फॉर्म नहीं किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अदीबा, मेरी सवाल आज बेसिकली है, ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है। उनका कहना है कि चाइना के अंदर 2 से 3 जगह पर महसूस और हर जगह है जहाँ पे मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज तक तरीक की बात करें तो कभी भी चाइना खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। इवन लोगों को भी नहीं पता होता कि काफी जगहों पे मुसलमानों के वहाँ राइट्स को बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूज नहीं करते और हम उसे अपना दोस्त कहते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? बेसिकली असल में सीपैक का पार्ट है हम, तो बीआरआई का पार्ट है हम, तो इस वजह से सारी इकोनॉमी पाकिस्तान की इनकी वजह से चल रही है और आज जाके हम उनकी डेट में ही फंसे हुए हैं। आज जाके आवाम को लगता है कि सीपैक अगर आ रहा है तो इससे हमारी बड़ी ज्यादा खुशहाली हो रही है। उनको इतना नहीं पता जितना जैसे हम आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, सेम एज इट इज सीपैक से हम डेट में जा रहे हैं, लोन ही जा रहा है वो। अब सीपैक के काम के लिए वहाँ गिलगित साइड पे सारे चाइनीज नजर आते हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स क्यों नहीं नजर आते? यही तो बात है कि ये चाइना कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, और इवन ग्वादर में भी आम आदमी शहर जा नहीं सकते। और जैसे ट्रॉलर से जैसे फिशिंग के जैसे डिस्ट्रॉय किया हुआ इन्होंने, लोकल फिशर जैसे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय की हुई, इनकी रोजगार को खराब किया हुआ इन्होंने, चाइना ने। तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लेना इस हवाले से। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मसला हो तो फौरन से पहले हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की साजिश है। चाइना, अमेरिका या अभी इसराइल का ही देख लो, हम बाइकआउट प्रोडक्ट्स नहीं कर सके। हम इतना ज्यादा उनके मतलब वो मकरूज हुए हैं कि हम उनकी चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक तक उनका है। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे हमें वो किया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज के आगे हम बोलते नहीं है? असल में बात ये है कि हम चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं और नेशनलिज्म वहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेशनलिज्म लाइक कि हम एक उम्मा है, एक मुसलमान है, वो भी मुसलमान है जो चाइना में है, लेकिन हम उनके लिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि हम वन उम्मा है। लेकिन वो नेशनलिज्म खत्म हो चुका है, नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा है और यहाँ पे इंडिया के खिलाफ हम बोल पड़ते हैं, वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं, जैसे कश्मीर के लिए आ जाता है और बाकी चीजें हैं। क्या लगता है कि इंडिया में सच में उस तरह का एक्सट्रीमिस्ट है जो हमें दिखाया जाता है, या हमें सच में खुद अपने जाती लेवल पे एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है पाकिस्तान में? नहीं, इंडिया एज ए नेशन कुछ बेहतर लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो उनसे ना ज्यादा फाशिस्ट और ये रेसिस्ट इस किस्म के हैं। अच्छा, ऐसा ही है। कश्मीर हमसे बेहतर? अच्छा, इंडिया में ज्यादातर लोग रेसिस्ट और फासिस्ट है। तो फिर मैम आप मुझे बताओ कि आपकी जो मुल्क है पाकिस्तान, जो अमन की घर है, ठीक है, वो 3 या 4 बार एपीटीएपी ग्रे लिस्ट में क्यों चला गया? उधर तो हमें जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो रेसिस्ट और फासिस्ट है आपके हिसाब से। उधर तो हमें जाना चाहिए ना। चलो इसको भी 1 मिनट के लिए साइड पे रखो। अभी आप मुझे बताओ, आपके मुल्क से जो इतने ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों निकलते? वो तो हमारे मुल्क से निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो रेसिस्ट और फासिस्ट है। हम लोग की जो माइंडसेट है वो रेसिस्ट और फासिस्ट है आपके हिसाब से, तो वो तो हमारे मुल्क से होना चाहिए ना। आप लोग यार, आप लोगों की मुल्क की मदरसा में बच्चों को पढ़ाते हो कि बेटा आप अगर हिंदू को मारोगे तो फिर आपको जन्नत मिलेगा, आप अगर एक काफिर को मारोगे तो फिर आपको 72 घोड़े मिलेंगे। आप लोग छोटे छोटे बच्चे के ब्रेन में ये सब घुसाते हो। गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोगों को, कि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। और आप लोग क्या कहते हो कि इंडियन होते हैं रेसिस्ट और फासिस्ट? अगर इंडियन रेसिस्ट और फासिस्ट है तो फिर आप लोग क्या हो? कभी सोचना, ठीक है, कि आप लोग क्या हो। हालत में है या नहीं? Unfortunately, I have to say they are in better place. बस वो ये है चीजों की
लालच में पूछ रही हूँ। देखो ना, वहाँ 60 रुपए के 90 रुपए का पेट्रोल मिलता है और हमें देखो वहाँ 20 रुपए का टमाटर। और हमें उनके पास एक राइट नहीं है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। बाकी उनको पाकिस्तान के आजाद कश्मीर से ज्यादा फैसिलिटीज है। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस इतने जबरदस्त है, और पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर है उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के कश्मीर में है। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, मुझे बताना, आखिरी सवाल है आपसे कि चाइना के लिए एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या खामोशी से इस्लाम को पीछे रख के हमें खामोश हो रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, मफादात तो चल रहे हैं ना। अब यहाँ पे बात आती है डिप्लोमेसी की। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जो उइगर के मुसलमानों के लिए, और वो जो चाइना एज अ होल ऐसा जो कंट्री में कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसको कंडेम करे एक अच्छे एक प्रॉपर वे में, कि आज जाके आपके इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ना डिस्ट्रॉय हो और आप मुसलमानों के लिए कुछ कर भी सकें जो चाइना में है। सही बात है। और बस इस तरह ही है। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा लड़की, थैंक यू सो मच। देखिए जी, हमें हर मजहब का एहतराम करना चाहिए, और ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी उन्होंने किया है। बेसिकली उन्होंने इसलिए भी आवाज नहीं उठाई, शायद वो उनका आपस में एक वो रिलेशन है, एक गवर्नमेंट का वो क्या कहते हैं सरमायाकारी का, इस वजह से भी नहीं उन्होंने किया। लेकिन ये गलत है, उन्हें आवाज उठानी चाहिए इस चीज पे। हम तो कहते हैं जब हिंदुस्तान में कोई चीज होती है तो हम कहते हैं इस्लाम पहले, अब चाइना में हुई है तो हमारे मफादात पहले। ऐसा नहीं होना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब क्योंकि उसमें सियासतदानों का वो फायदा आ गया तो उन्होंने उस चीज को साइड पे रख दिया। इस्लाम तब उनको नहीं नजर आ रहा, वो मजहब तब चीज नजर नहीं आ रही। वैसे अगर यही कोई चीज अमेरिका या किसी और कंट्री में होती तो फिर हम सब ने खड़े हो जाना था, हर एक का भी आना था, और इस पे मेरे ख्याल से किसी का कोई भी बयान नहीं आया। अब देखिए ना, इजराइल जो कर रहा है, अब मैं इजराइल की अगर बात करती हूँ, फौरन से आपने या मैम ने भी कहना था कि हाँ इजराइल जो यहूदी है वो मुसलमानों का कभी दोस्त नहीं हो सकता। चाइना भी तो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, अगर हम चाइना को दोस्त भी कहते हैं तो एहतरामन उसे एहतराम करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री ऐसा दिखाती है कि चाइना हमेशा अगेंस्ट इस्लाम रहा है, लेकिन हमने आज तक कभी कोई आवाज नहीं उठाई, इवन लोगों को पता भी नहीं होता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, चाइना को खुद ही इसके खिलाफ स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन हमारे सियासतदान भी चुप हैं और उधर से भी जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। क्या समझते हैं ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो हम जब तरीक चला देते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे, हिंदुस्तान ऐसे, हिंदुस्तान ऐसे, क्या हमें हिंदुस्तान के नाम पे एक्सट्रीमिस्ट और चाइना के नाम पर दोस्ती का वो फैक्टर डाला गया है ताकि हिंदुस्तान से हम कभी वो चीज अपने दिमाग में ना लाएं कि भाई ये दोस्त हो सकता है या कोई और दोस्त हो सकता है, सिर्फ चाइना चाइना चाइना। बेशक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जहन में एक चीज डाली है कि जो इंडिया करेगा, हिंदुस्तान करेगा वो गलत है, लेकिन चाइना में अगर कुछ हो रहा है तो वो गलत नहीं होगा, जबकि देखा है तो गलत वो भी है। कोई भी मजहब है, हर मजहब की एक रिस्पेक्ट और इज्जत है, और वो पूरी दुनिया में करनी चाहिए। पाकिस्तान में देख लें, यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और हर एक का एक अपनी अपनी मजहब की आजादी है, किसी को भी उस चीज को नहीं किया जाता। तो सेम एज इट इज चाइना में भी ऐसा होना चाहिए था, और इसके खिलाफ डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, सच में? तो फिर आप मुझे बताओ कि 1947 में जब आपका मुल्क बना तब आपके मुल्क में 12 से 14% के करीब हिंदू थे, लेकिन अभी वो घट के हो चुके हैं 1 या 2% के करीब। तो फिर आप मुझे बताओ कि आपके मुल्क में जो हिंदू की तादाद है वो इतना घटा क्यों? अगर आपके मुल्क में सबको मतलब बराबर का राइट है, ठीक है, हर एक मजहब का बराबर का राइट है, तो फिर आपके मुल्क में हिंदू की तादाद इतना घटा क्यों, मुझे बताओ। आप लोग यार पाकिस्तान से हिंदू को खत्म करने के लिए हिंदू छोटे छोटे बच्चियों को आप लोग फोर्सफुली बुढ़े बुढ़े मुसलमान के साथ आप लोग शादी करवा देते हो और उन लोगों का मजहब चेंज करवा देते हो, और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हर एक मजहब को बराबर का राइट मिल रहा है। वाह, एक काय का बराबर का राइट? अब मुझे बताओ, एक काय का बराबर का राइट बताओ। पहली बात तो है कि आपकी मुल्क हर एक मजहब को बराबर का राइट नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहती है कि जो मुसलमान है वही आपके मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वही आपके मुल्क की आर्मी चीफ बन सकता है, वही आपके मुल्क की प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में हर एक मजहब को बराबर का राइट मिल रहा है। बराबर का राइट की मतलब ऐसे बराबर का राइट दिया जाता है क्या कि सिर्फ से मुसलमानी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सिर्फ से मुसलमानी प्रेसिडेंट बनेगा, सिर्फ से मुसलमानी आर्मी चीफ बनेगा, ठीक है, लेकिन हम बराबर का राइट दे रहे सबको। यह तक कि आप लोग कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो हिंदुओं की मंदिर है उन सबको भी तोड़ रहे हो, जो ईसाइयों की जो चर्च है, ठीक है, उन सबको भी आप लोग तोड़ रहे हो। मतलब हिंदुओं की मंदिर तोड़ के, ईसाइयों की चर्च तोड़ के आप लोग क्या उन सबको बराबर का राइट दे रहे हो? हाँ,
मतलब ऐसे दिया जाता है क्या बराबर का राइट? हिंदुओं की मंदिर तोड़ के, ईसाइयों की चर्च तोड़ के, हिंदुओं की छोटी छोटी बच्चियों को उठा के, ठीक है, बुड्ढे बुड्ढे मुसलमान के साथ शादी करवा के, मतलब ऐसे क्या बराबर का राइट दिया जाता है? कभी सोचना। बाइकआउट चाइना होना चाहिए, अगर हो जाता है तो सुई से जहाज तक हमारा चला जाएगा। हाँ, शायद अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना से कर सके, क्योंकि वो ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि फाइनेंशियली भी हमारी मदद करते हैं। क्या तो हमें खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली हमें इस काबिल खुद को करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी पे हमें खुद इस काबिल करना चाहिए कि हम किसी पे डिपेंड ना करें, लेकिन यही वजह है कि हम डिपेंड करते हैं, तो इसलिए खामोश हैं। आखिरी एक सवाल, देखिए 76 ईयर हुए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को, हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं कि हम उनसे अलग हुए, उनसे निकले। अगर आज देखें तो हिंदुस्तान जो है हर एक कंट्री के आगे खड़ा हो जाता है, कोई भी चीज हो उनके, अगर मतलब यूक्रेन वॉर में अगर देख लें, वहां पर उनके सिटीजन थे तो उन्होंने बचाया, फिर उसके बाद कनाडा से अपने लोगों को बुला लिया, बड़ी चीजों पे हमने उनको देखा, फिर रशिया से तेल लेने के लिए भी उन्होंने किया। तो क्या वजह है कि आज वो अपनी पॉलिसीज पे इतना कड़े हैं कि भाई हमारे किसी से कोई मफादात नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए, लेकिन आज भी हम डिपेंडेंट है। बेसिकली मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि उनको अपने मुल्क से प्यार है और इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। अपने मुल्क का सोचते हैं, वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। हमारे जो ऊपर जो बैठे हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं और अवाम और मुल्क का बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वैसे तो ये देखें बहुत सेंसिटिव सा सवाल है, ठीक है, और इसका डेफिनेटली एक कोई बहुत खुल के जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप ये देख लें कि हर मुल्क के एक सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, हर मुल्क की खुद मुख्तारी है। उनके मुल्क के मामलात में आप कोई एक स्टेटमेंट तो जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन आप अमल जो है वो दखल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने मुस्लिम, क्योंकि वहां मिनॉरिटी में है, ठीक है, अकलियत में है, अगर उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ ये किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट कमीशन जो पाकिस्तान का और बाकी पूरी दुनिया का भी, ठीक है, खासतौर पे यूएन के जो ह्यूमन राइट के कमीशन हैं उनको इस पे आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, उठानी चाहिए। जहां तक आपकी मतलब ये तो मैं कहूंगा एक सेंस में कि ये रॉन्ग है, इस पे जितना भी आप तनकीद जितना भी आप इसको बुरा भला कहें उतना ही कम है, लेकिन ये बात है कि आप जहां तक दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान क्यों नहीं बेसिकली कर रहा, इसमें कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि चीन हमारा दोस्त है, ठीक है, और चीन के साथ हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है, इसलिए हम कोई बहुत ज्यादा ओपनली खुल के नहीं बोल सकते। इसमें यही बात आ सकती है कि हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं चीन के साथ। चीन हमारा दोस्त है, अगर दोस्त है तो दोस्त ऐसा तो नहीं ना करते, दोस्त ऐसा करते नहीं है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप चीनी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसके आपके अलग ताल्लुकात हैं, चीनी बिजनेसमैन के साथ पाकिस्तान के अलग ताल्लुकात है, इकोनॉमिकली अलग ताल्लुकात है, पॉलिटिकली अलग। हाँ, जहां तक ताल्लुकात हैं ह्यूमन राइट के, ठीक है, उस पे पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ इस हद तक, ठीक है, कि ना हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसमें खराब हो, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हो, लेकिन एज ए सिर्फ एक इंसानी हकूक या एक मजहबी हकूक के तौर पे, ठीक है, पाकिस्तान को इस पे तनकीद करनी चाहिए थी। अगर मैं जाऊं दूसरी साइड पे, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, बाबरी मस्जिद का किस्सा आज तक लोगों के, इवन के यूथ के भी जुबान से हम सुन लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा बताया गया है। अब वो दूसरी जानिब जो कश्मीर को लेके, तो उस पर भी हमारा मीडिया हर चीज की आवाज उठाता है। इवन अगर हिंदुस्तान की कोई भी छोटी सी चीज हमें नजर आ जाए तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं। सर वहां पर हमें बेनिफिट्स क्यों नहीं नजर आते? अमेरिका के साथ नहीं हम कर सकते, चाइना के साथ हम नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ हम हर चीज बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान के लिए बोल भी देते हैं, क्यों, क्या वजूहत है? देखिए मेरे ख्याल में कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को। इंडिया की जो बददियानती है, इंडिया का जो जुल्म है वो सबके सामने है, और वो अभी से नहीं कई सालों से है। चीन में भी इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं, बहुत अरसे बाद सुनने को मिल जाते हैं इस तरह के केसेस जो एंटी माइनॉरिटी हों। लेकिन इंडिया में तो एंटी माइनॉरिटी केसेस अब जो है उनका वतीरा बन चुके हैं और वो डेली बेस पे हो रहे हैं। इसके सबसे बड़ी चीज हमारे सामने कश्मीर की एग्जांपल है, जो कि इतने 70-75 सालों से जो है वो केस चल ही रहा है और अभी तक खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कंपेयर नहीं हम कर सकते इंडिया को चाइना के साथ, ठीक है। इंडिया को यस कंडेम करना बनता है, ठीक है, इंडिया जो है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को इंडिया को कंडेम करना चाहिए। चीन में भी जो ये आप कह रही हैं कि रिपोर्ट जारी हुई है, ये है तो खतरनाक और तशवीशनाक है, इस पे करना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होगा कि हम इंडिया का कंपैरिजन चाइना के साथ करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल
बिल्कुल सही बोला कि इंडिया का तुलना चाइना से नहीं हो सकता, क्योंकि हम चाइना के जैसा बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि चाइना है कम्युनिस्ट और हम है डेमोक्रेसी, और हम लोग डेमोक्रेसी में ही खुश है, ठीक है। और उसके पहले तूने क्या बोला कि इंडिया में मुसलमान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है। चाइना से भी ज्यादा इंडिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जाता है। अगर इंडिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जाता ना, तो कभी भी क्या है, एक मुसलमान हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट बन पाता? यह तक कि हमारे जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमान है, ठीक है, वो कभी भी क्या हमारे पॉलिटिक्स में आ पाते? यह तक कि हमारे जो क्रिकेट टीम में मुसलमान है, वो कभी भी क्या क्रिकेट टीम में आ पाते? हमारे बॉलीवुड में जो मुसलमान है, वो कभी भी क्या अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते? हमारे हर एक फील्ड में मुसलमान है, ठीक है, और वो लोग सक्सेसफुल है। तुम लोगों के तरह भीख नहीं मांग रहे वो लोग, और कह रहे हो कि इंडिया में मुसलमान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। और फिर क्या कह रहे हो कि चाइना में मुसलमान के साथ जुल्म नहीं होता, बहुत कम होता है। चाइनीज गवर्नमेंट अपने मीडिया को ना, ठीक है, अपनी मुट्ठी में रखती है। कोई भी खबर बाहर आने नहीं देता चाइनीज गवर्नमेंट। चाइना में मुसलमान के ऊपर जो भी जुल्म होता है, जो भी अन्याय होता है, ठीक है, उसको चाइनीज गवर्नमेंट बाहर आने नहीं देता, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अपने मीडिया को ना, ठीक है, अपने मुट्ठी में रखती है। लेकिन इंडिया में तो ये सब नहीं है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है, वो अपने मीडिया को ना, इंडियन मीडिया को अपने मुट्ठी में नहीं रखता। चाइनीज गवर्नमेंट जैसे बोल देती है, चाइनीज मीडिया को वैसे ही चलना पड़ता है। लेकिन इंडिया में तो ये सब नहीं होता। इसीलिए इंडिया में अगर मुसलमान के ऊपर छोटी सी भी मतलब खरोच आ जाती है, तो फिर उसको मीडिया में दिखाया जाता है, उसको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चाइना में मुसलमान की मस्जिद को तोड़ भी दिया जाता है, ठीक है, मुसलमान को मतलब मारा जाता है, मुसलमान की जो मतलब जो भी रिचुअल है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं किया दिया जाता, ठीक है, उसके ऊपर दुनिया चुप रहती है, क्योंकि दुनिया को पता नहीं चलता, चाइना पता चलने नहीं देता, ठीक है। और ये जो बात तूने बोला ना कि चाइना का तुलना भारत से नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बोला। और क्यों नहीं हो सकता, मैंने तुझे बोल दिया, ठीक है। है, आप बहुत अच्छा बोले हैं। अगर इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का अमेरिका या फिर किसी भी कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन नहीं करते, तो मुझे आप बता दें, कश्मीर का आपने कहा है, तो सर कश्मीर का मसला आपने कहा 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो हमने साइन किए हुए हैं, सर हमने अगर साइन किए हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने उस पर साइन कर दिए हैं कि भाई जब इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फौज हटाई जाएगी पाकिस्तान की, इस तरह की सारी मामलात है, तो सर उसके बाद हम कैसे कह देते हैं कि भाई इंडिया इस चीज को हल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने सिग्नेचर तो खुद किए हुए हैं। देखिए, हमने सिग्नेचर खुद किए हुए हैं। अब मेरे ख्याल में अगर ये कोई इस तरह का जाहिर बात है, एक अपनी सिर्फ जाती राय दे सकता हूं मैं, ठीक है। और मुझे जाती राय में ख्याल में ये लगता है कि ये मामला तो अब तभी हल होगा जब दोनों ममालिक लचक दिखाएंगे, ठीक है। वहां से भी लचक आएगी, यहाँ से भी लचक आएगी। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली जो है इंडिया जो है वो कश्मीर पे अपना असर दिखा रहा है, अपनी जो है हुक्मरानी शो करना चाहता है। और पाकिस्तान तो शायद एक बहुत छोटी सी आवाज रह गया है। सबसे बड़ी आवाज जो यूएन की है, ठीक है, जो खुद इस जगह को डिस्प्यूटेड कहती है और मकबूजा कहती है और मुतनाज़िया कहती है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। बिल्कुल सही। हमारा अच्छा, आप लोग जो यूएन की बात कर रहे हो, आप लोग कभी भी यूएन की जो रेजुलेशन है वो कभी पढ़ा, या फिर वो कभी जानने की कोशिश की कि उसमें क्या क्या शर्त लिखा हुआ है, या फिर उसमें क्या क्या शर्त पाकिस्तान को कंप्लीट करना पड़ेगा? कभी भी आप लोगों ने क्या जानने की कोशिश की, या फिर आप लोगों की जो पॉलिटिशियन जो भी आप लोगों को क्या देते, आप लोग उसको ही मान लेते हो? बताओ मुझे, क्योंकि अभी आनंद जी की जो बात है, ठीक है, वो सुनकर तो मुझे नहीं लगता कि आनंद जी को भी पता है। बुरा मत मानना, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा से ही कश्मीर कश्मीर करते हो, लेकिन कश्मीर पे यूएन का जो कौन क्या क्या शर्त है, ठीक है, आप लोगों को यही नहीं पता। और आप लोग कहते हो कि यूएन को मतलब कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। यूएन का जो पहला शर्त है, ठीक है, उसमें यूएन कहता है कि पाकिस्तान को अपने फौजियों को कश्मीर से हटाना पड़ेगा, या तक कि कश्मीर में जो पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको भी हटाना पड़ेगा।
उसके बाद कश्मीर से इंडिया अपने फौजियों को कम करेगा, पूरी तरीके से हटाएगा नहीं, कम करेगा, फिर यूएन आएगा, आके रेफरेंडम करेगा। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, यूएन का जो पहला शर्त है वो क्या आप लोगों ने माना? हाँ, कभी भी क्या आप लोगों ने यूएन का पहला शर्त माना? आप लोग मुझे बताओ। जो आप कह रहे हो कि इंडिया डिप्लोमेसी करके कश्मीर को ले लेगा, कश्मीर को लेने की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि कश्मीर हमारा ही है। कश्मीर पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा, ठीक है। और आप लोग जिसको सोकॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ठीक है, उसमें भी अभी इंडिया से मिलने का नारा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर आप इस वीडियो को पहले देखो। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, बादल के साथ मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखराब ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं, उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कहीं इज्जत से एक्सेप्ट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ में छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई वफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। देखा, आप लोग जिसको सोकॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ठीक है, उधर की जो आवाम है, ठीक है, उन सब का कहना क्या? वो लोग अभी इंडिया से मिलना चाहते और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो कश्मीर है उसको डेवलप करेंगे और उसको देख के ही ना जो तुम लोगों के पास जो कश्मीर है वो खुद ब खुद हमारे साथ मिल जाएगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को कश्मीर मिले, ठीक है, तो फिर तुम लोग तुम्हारे पास जो कश्मीर है उसको डेवलप करो, उसको इस तरीके से डेवलप करो कि हमारे पास जो कश्मीर है, ठीक है, वो देख के तुम्हारे पास चला जाए, ठीक है। अगर नहीं कर पाए ना तो बड़ी बड़ी बात मत किया करो। टॉपिक जो था चाइना का था, क्या बाइकआउट चाइना होना चाहिए इस लिहाज से कि हमारे मुसलमान वहां सेफ रहे, अगर जाते हैं हम उसे दोस्त कहते हैं तो। बाइकआउट चाइना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके इस एरिया में आपका, मैं तो समझता हूँ कि इस एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हमारा ऐसा मुल्क है जिसके हमारे साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। चाइना की बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारे साथ जुड़ी है, आज तक हमारा वही है। सी पैक जुड़ा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, जो कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि करें, बल्कि कोई करेगा भी नहीं। कोई गवर्नमेंट इस तरफ स्टेप ही नहीं लेगी कि चाइना के साथ बाइकआउट किया जाए। उनके साथ कई सालों से ताल्लुक, खामोश रहे, सिर्फ स्टेटमेंट दे और खामोश हो जाए। नहीं, मैंने ये बताया है कि मतलब सर हम स्टेटमेंट ही दे सकते हैं ना, फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमारे मुल्क में ईसाई खानदान के साथ या हिंदू खानदान के साथ कुछ हो तो चाइना यहाँ अमल दखल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक कंडेम कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी जी उस पर ये होता है ना कि कहना बड़ा आसान होता है, मतलब बाद लोग बड़े दावे कर रहे थे जब आम पब्लिक में होते, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वही काम करते थे जो आम पब्लिक उस वक्त कह रहे थे कि हम तो ये करेंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट आते हैं मैं तो वो नहीं करते होते। तो इसलिए गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी तो होगी ना, कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। सर इस्लाम पहले या मफादात पहले है? देखिए मेरी एक बात सुने ना, एक मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ ना, इस्लाम तो है, पहले है, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन एक इंटरनेशनल को जो ना पॉलिसीज होती है उनको भी फॉलो करना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानियों का प्यार देखा इस्लाम के लिए। तो अब मैं आता हूँ वीडियो की जो टॉपिक्स है उसकी तरफ। दोस्तों देखो, यही काम अगर चाइना के बदले, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क में हो रहा होता, ठीक है, या फिर इंडिया में हो रहा होता, तो फिर देखना कि यही पाकिस्तानी, ठीक है, अपने मुल्क को फूंक डालते। तब यही लोग कहते कि मुसलमान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, कि हर मजहब मुसलमान के साथ बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तब इन लोगों को इस्लामोफोबिया, ठीक है, तब इन लोगों को मतलब ह्यूमैनिटी, ये सब याद आ जाती। लेकिन यही आप अगर इन लोगों को बोलोगे कि चाइना में जो मुसलमान के साथ हो रहा है, ठीक है, इसके खिलाफ कुछ बोलो, ठीक है, तब इन लोगों का मुख बंद, ठीक है।
इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। पहले तो आप लोग इस वीडियो को देखो। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. देखा आप लोग की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान नियाजी, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो कि पूरे के पूरे इस्लाम का खलीफा है, पूरे के पूरे इस्लाम का बादशाह है, ठीक है, उसको जब पूछा गया कि चाइना में मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, चाइना में मुसलमान के ऊपर अन्याय हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या राय है, या फिर आप शी जिनपिंग से बात क्यों नहीं करते? तब उसका मुंह बंद हो गया। तब उसको पाकिस्तान में 1000 प्रॉब्लम दिख गई। और आप लोग खुद को कहते हो कि आप लोग इस्लाम का ठेकेदार हो, आप लोग मुसलमान के साथ खड़े हुए हो। मतलब कभी सोचना, ठीक है, कभी सोचना कि तुम लोग कैसे किस तरीके से खड़े हुए हो। अभी मैं जाने से पहले पाकिस्तानियों को कुछ बातें बोलना चाहता हूं। तुम लोग जो कहते हो कि तुम लोग बीआरआई का पार्ट हो, अच्छी बात है कि तुम लोग बीआरआई का पार्ट हो, तो पहले तुम लोग मुझे बताओ कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, इससे पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट हुआ। ज्यादा नहीं यार, मुझे या तुम लोग 5 ही बता दो कि 5 बेनिफिट हुआ है पाकिस्तान को, ठीक है, मुझे बताओ कौन सी 5 बेनिफिट हुआ है तुम लोगों को। ये जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, इसका जो भी वर्कर है, ठीक है, वो चाइना से आ रहा है, इसका जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, वो चाइना से आ रहा है, लेकिन चाइना तुम लोगों को लोन दे रहा है, ठीक है, वही लोन चाइना घुमा के चाइना में लेके जा रहा है, और तुम लोगों को लगता है कि चाइना तुम लोगों का दोस्त है। हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा तुम लोगों का दोस्ती है। कभी तुम लोग सोचना, ठीक है, अगर तुम लोगों के ब्रेन में दिमाग नाम की चीज है तो फिर तुम लोग कभी सोचना कि चाइना तुम लोगों का कैसा दोस्त है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं, और अगर आप लोगों को हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।